गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो बेटा जब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज प्रोड्यूसर। तो हम आंसर देते हैं क्या? हम कहते हैं producer is an economic agent who produce or sell goods and services for sale and मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रोड्यूसर क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब है इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जो प्रोड्यूस करता है और सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज, सेल करने के लिए और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की तो हम कहते हैं अ प्रोड्यूसर इज एन इक्विलिब्रियम, अ प्रोड्यूसर is an equilibrium when he is getting maximum profits by selling a given level of output। यानी जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, देन यू आर एन इक्विलिब्रियम। तो अब जब प्रोड्यूसर की बात होती है और हम कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में उस समय है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अटेन कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है और ही इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप हैं? मैं जरा डिफरेंस की फॉर्म में आपको करा देता हूं। फर्स्ट इज, यहां मैं लिखता हूं बेसिस ऑफ डिफरेंस। यहां ग्रॉस प्रॉफिट, इधर नेट प्रॉफिट। अब फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज ऑलवेज मीनिंग और डेफिनेशन। क्या कहेंगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट। हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट को इसमें इंक्लूडेड रहने देते हैं, केवल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। यानी नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टीसी में टीआर भी है और टीएफसी भी है और टीवीसी भी है।
यहां सिर्फ टीबीसी माइनस किया, अगर इसमें टीएफसी और माइनस कर लेंगे तो टीसी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर है जी। अब सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फिक्स कॉस्ट। आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट is included in ग्रॉस प्रॉफिट, कि ग्रॉस प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड है एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज रियल पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा एक बार सारे को ध्यान से समझ लीजिए, इसको आपको पूरी पिक्चर सही से क्लियर हो जाएगी। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ टीवीसी घटाया, फिक्स कॉस्ट इसमें जुड़ी हुई है, यानी फिक्स कॉस्ट अभी मेरी पॉकेट में है, अभी तक मैंने पे नहीं की, और पे की भी है तो इसमें से माइनस नहीं की, तो इससे मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट डज नॉट प्रेजेंट रियल पिक्चर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि ये प्रॉफिट और लॉस की रियल पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। वाइल नेट प्रॉफिट, इसमें से आपने फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दी, वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दी, आपके पास नेट बैलेंस है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इट मींस इट इज प्रोवाइडिंग रियल पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द फर्म। नेट प्रॉफिट present real picture of प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस की रियल पिक्चर प्रोवाइड करता है, ये रियल पिक्चर ये नहीं करता है और ये प्रोवाइड करता है। इट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। मैं क्वेश्चन के आगे स्टार लगा देता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहेंगे। नाउ कम टू द पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। अब एक और भी बेसिस है प्रॉफिट को डिस्क्राइब करने का। फर्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट सिचुएशन वेयर टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट। जहां टोटल रेवेन्यू इक्वल है किसके, टोटल कॉस्ट के, और टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। दोनों तरफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। मींस normal profit is that situation where average revenue is equals to average cost, जहां एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। पर सर ये तो प्रॉफिट ही नहीं है ना, आप तो इसको क्या बोलते थे, हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते थे, वेयर द फर्म इज गेटिंग नो प्रॉफिट नो लॉस। पर बेटा जब हम इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं, इन कॉस्ट वी इंक्लूड एक्सप्लिसिट कॉस्ट
एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम वेजेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं? वेजेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जो उसको एवरेज कॉस्ट के साथ या टोटल कॉस्ट के साथ मिलती रहती है। इसलिए वेजेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर अगर मिलती रहे तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहेंगे आप उसको? नॉर्मल प्रॉफिट। अब सेकंड इज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। हम बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट सिचुएशन वेयर total revenue of the firm is greater than total cost, or total revenue by quantity is greater than total cost over quantity. TR by Q greater than TC by Q. TR by Q is known as average revenue. TC by Q is known as average cost. Means extra normal profit is that situation where average revenue of the firm is greater than average cost. जहां एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है, आप उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. एंड थर्ड इज सबनॉर्मल प्रॉफिट. Subnormal profit means हम क्या कहेंगे? इट इज losses. That situation where total revenue of the firm is less than total cost, or total revenue by quantity is less than total cost by quantity. दोनों तरफ Q से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा. It means average revenue of the firm is less than average cost, then firm is getting subnormal profit. सब का मतलब नेगेटिव होता है, so it means losses. तो तीन टाइप के और प्रॉफिट हो गए, एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, एंड थर्ड इज सब नॉर्मल प्रॉफिट. अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. Determination of प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. क्या बोलेंगे? पहले प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताएंगे. हम बोलेंगे अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन he is getting maximum profits by selling or producing a given level of output. ये पेज नंबर 3 है. Given level of output, and there are two approaches to determine the equilibrium of producer. First is total revenue and total cost approach. शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं टीआर एंड टीसी अप्रोच. एंड सेकंड इज marginal revenue and marginal cost approach. इसको बोलते हैं
MR and MC approach, marginal revenue and marginal cost approach. ये दो अप्रोचेज हैं, इनसे अलग अलग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम करते हैं। मीनिंग क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिटरमाइन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय टीआर एंड टीसी अप्रोच, तो आप मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद इस अप्रोच में क्या कंडीशन होगी, द कंडीशन विल बी प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में से पाई से शो करते हैं, प्रॉफिट दैट इज टीआर माइनस टीसी शुड बी मैक्सिमम। ये कंडीशन, इसके बाद डिटर्मिनेशन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल मीनिंग और कंडीशन देखिए। और जब बात करते हैं एमआर एंड एमसी, मीनिंग और मीनिंग के बाद पर्टिकुलर कंडीशंस देंगे। टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, अ फर्म विल प्रोड्यूस ऑन दैट पॉइंट वेयर एमसी इज इक्वल्स टू एमआर, एंड सेकंड कंडीशन इज एमसी शुड बी राइजिंग। सो आज इतना पढ़े बच्चे, कल की क्लास में हम दोनों से इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है और इस केसेस में कुछ हॉट सिचुएशन क्रिएट होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनका क्या आंसर देंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय, थैंक यू।